साल 1975, तारीख 25 जून। देश में एक घोषणा की गई, घोषणा आपातकाल की। यह वो वक्त था जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और फरुखुद्दीन अली अहमद उस वक्त देश के राष्ट्रपति थे। ये वो दौर था जब लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए थे, तमाम नेताओं को जेल जाना पड़ गया, अदालतों से कई अधिकार कम कर दिए गए, यहां तक कि मीडिया की आजादी पर भी ताले लटका दिए गए। आपातकाल का फैसला इंदिरा गांधी सरकार का था। हालांकि 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन इसके बाद देश मंद ढंग से आगे बढ़ रहा था कि अचानक इस फैसले से देश का इतिहास पूरी तरह से बदल गया और कांग्रेस के माथे पर यह फैसला एक कलंक बनकर सामने आया। यह एक ऐसा फैसला था कि आज भी बीजेपी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस की इस हरकत को लेकर कोसती रहती हैं, क्योंकि उस वक्त आपातकाल के अलावा देश में कुछ और भी ऐसा हुआ था कि पूरा देश सकते में आ गया था। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के हमारे इस राजनीति के फ्लैशबैक में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया प्लस। दरअसल उस वक्त देश में ना सिर्फ इमरजेंसी लगाई गई थी, बल्कि भारत के संविधान के साथ भी खिलवाड़ किया गया था। हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन से संशोधन थे जिनकी वजह से आज भी कांग्रेस पार्टी तमाम पार्टियों से ताने सुनती रहती है। असल में जिस वक्त इमरजेंसी लगाई गई उसके ठीक बाद संविधान में कुछ बदलाव किए गए, जिसे 38वां संविधान संशोधन कहा गया। और यह बदलाव वाकई सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि इसके तहत अदालत से इमरजेंसी की समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया था। इंदिरा सरकार को जब इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने ठीक 2 महीने बाद 39वें संशोधन को अंजाम दिया और यह संशोधन खुद इंदिरा गांधी के सत्ता में रहने की चाबी था। यानी संविधान में यह बदलाव इंदिरा गांधी के लिए पीएम बने रहने के लिए मदद थी। अब इंदिरा को यह मदद क्यों चाहिए थी, यह भी सुनिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था और अब इंदिरा को बदला लेना था, तो उन्होंने संविधान में यह संशोधन करके अदालत से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त शख्स के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया। और इसके बाद इस संशोधन के मुताबिक प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद द्वारा गठित की गई समिति ही कर सकती थी। लेकिन अभी भी संविधान के साथ आखिरी छेड़छाड़ होना बाकी थी, क्योंकि अब हुआ 42वां संशोधन और यही संशोधन एक बड़े विवाद की वजह बन गया था, जिसका जिक्र आज भी कई मौकों पर किया जाता है, क्योंकि इस बदलाव से लोगों से उनके राइट्स को छीन लिया गया और कहा गया कि अब से नीति निर्देशकों के सिद्धांत ज्यादा मायने रखेंगे और उन्हें ही माना जाएगा, यानी उनके मुताबिक सारे कामकाज किए जाएंगे। इन शॉर्ट, आम आदमी से उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के पास पावर थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर आर्मी या पुलिस फोर्स भेज सकती है और इस व्यवस्था से न्यायपालिका पूरी तरह से कमजोर पड़ गई। इमरजेंसी के बाद जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भी संविधान में कई संशोधन किए गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 44वां संशोधन। इसके तहत सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग ना हो और इस संशोधन के जरिए आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति तब तक आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप में ऐसा प्रस्ताव उनके पास नहीं भेज देता। आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 1 महीने के अंदर अनुमोदन यानी अप्रूवल मिलना जरूरी है। इसके बाद ही आपातकाल सिर्फ 6 महीने के लिए लागू रह सकता है। अब ऐसे करके चीजें नॉर्मलाइज हो पाई। बाकी आप उस आपातकाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम इन डेप्थ और ऐसी राजनीतिक किस्सों के लिए सब्सक्राइब करिए वन इंडिया प्लस।